हेलो ऑल पेरेंट्स। तो आज का वीडियो थोड़ा सा खास है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। तो आपको पता है कि मैं ऑनलाइन अबेकस क्लासेस लेती हूँ। ओके, तो जब भी मुझे इंक्वायरी के लिए कॉल आता है, तो जब मैं उनको बोलती हूँ कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो इमीडिएटली पेरेंट्स बोल देते हैं कि हमें ऑनलाइन क्लास नहीं करना है। ओके, तो हमें ऑफलाइन क्लासेस चाहिए। मेरे क्लासेस की क्या खासियत है ऑनलाइन में, तो मैं उसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। ओके, तो चलो वीडियो को देर न करते हुए इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, पहले मैं मेरे क्लास में कैसे क्लासेस होते हैं थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ। तो मेरे जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो ऑन टाइम स्टार्ट होता है क्लास, और ऑन टाइम ख़त्म नहीं होता है। कभी कभी 5-10 मिनट इधर उधर हो जाते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम हो जाते हैं। तो ऑनलाइन क्लास हमेशा ऑन टाइम स्टार्ट होता है। बिफोर 5 मिनट्स भी कभी कभी स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन लेट नहीं होता। ये ऑनलाइन मेरे क्लासेस की खासियत है। और नेक्स्ट मीन्स मेरे क्लासेस में जनरली पेरेंट्स जब कॉल करते हैं तो मुझे बोलते हैं कि हमें बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना है। ठीक है, बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना है, लेकिन हमारे क्लासेस में बच्चे मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स के स्क्रीन की तरफ देखते हैं। 1 आवर का सेशन होता है 60 मिनट का, उसमें बस बच्चे 20 to 25 मिनट तक ही बच्चे स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं। क्योंकि अबेकस में हमेशा अबेकस पे फोकस करने को मैं बोलती हूँ। कैमरा हमेशा अबेकस पे फोकस करो, ना कि आपके चेहरे पर। ओके, चेहरा नहीं दिखा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे आपका अबेकस दिखना इंपॉर्टेंट है, आपका वर्कशीट दिखना इंपॉर्टेंट है। जो कुछ मैं एक्टिविटी लेती हूँ रेगुलरली हमारे क्लासेस में, वो एक्टिविटी आप क्या कर रहे हो दोनों हाथों से, ये मुझे देखना इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका फेस। ओके, तो ये ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमेशा मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आपके अबेकस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ना कि आपके चेहरे पर। और नेक्स्ट, जब भी हमारे क्लासेस में अभी स्क्रीन टाइम कब यूज़ होता है ये भी मैं बता देती हूँ। जनरली जब मैं बच्चों का ब्रेन जिम एक्सरसाइज लेती हूँ, ब्रेन जिम एक्सरसाइज जो दोनों हाथों से की जाती है, दोनों फिंगर्स के साथ की जाती है, उन एक्सरसाइज के समय मुझे बच्चों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। उसमें आई बॉल मूवमेंट रहते हैं, उस पर भी मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है। इसलिए मैं स्क्रीन टाइम बच्चों को उस समय उसके लिए बस 5 या 7 मिनट्स बच्चों को लगते हैं ब्रेन जिम एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद विजुअलाइजेशन, जो माइंड में एग्जांपल सॉल्व करते हैं बच्चे फिंगर्स करके, वो फिंगर्स मुझे देखना इंपॉर्टेंट रहता है। तो उस समय भी मुझे ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट रहता है। और जनरली ये जो विजुअलाइजेशन होता है वो वीक में जनरली 2 टाइम्स ही होता है। 2 टाइम्स अबेकस पे प्रैक्टिस होती है और 2 टाइम्स विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस होती है। तो वो मुझे देखना इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए ये 2 एक्टिविटीज़ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्क्रीन की तरफ देखना इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा, अभी बस इतना ही। और मेडिटेशन ओमकारा के टाइम पे बच्चों की आंखें क्लोज रहती है। मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ बच्चों को कि बच्चे प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं। तो ये 3 थिंग्स है। उसके बाद बच्चों का पूरा कैमरे का फोकस उनके वर्क पर, उनके हैंड्स पर, उनके वर्कशीट पर, उनके अबेकस पर ही मुझे फोकस करने को मैं बोलती हूँ। और हमारे क्लासेस में कैमरा ऑफ करने की बिल्कुल मैं परमिशन नहीं देती हूँ। कैमरा ऑफ करना अलाउड नहीं है। तो मैं उनको पहले इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि अगर कैमरा ऑफ करोगे तो वेटिंग रूम में जाओगे, तो कैमरा ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपको वॉशरूम जाना है, पानी पीना है तो जाओ, लेकिन कैमरा ऑफ नहीं करना है। ओके, तो ये सारी मेरे क्लासेस में ऐसे सारे रूल्स होते हैं। तो अभी जान लेते हैं कि ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास कैसे कंपेयर कर सकते हो, कैसे आप चूज़ कर सकते हो। ओके, तो ऑनलाइन क्लास में पहले तो ये टाइम सेव करता है आपका। ऑनलाइन क्लासेस में आप कभी भी कहीं पर भी, इवन कार में भी बैठे हो ना, तो भी आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन का ऐसा नहीं है। ऑफलाइन को आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे बच्चों को सेट करना पड़ता है। बच्चा आता है, बैठता है, पेरेंट टीचर के साथ बात करती है, उसमें 5-10 मिनट निकल जाते हैं। बच्चा बैठता है, सेट होता है, अगर धूप में आया है तो थोड़ा सा पानी पिएगा, सेट होगा, टोपी निकालेगा, स्कार्फ निकालेगा, फिर कंटिन्यू करेगा। उसमें बाकी के बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट। और ये नेक्स्ट पॉइंट है, और ऑनलाइन टीचिंग के समय सब बच्चे टीचर को एक ही स्क्रीन पर दिखते हैं। ठीक है, एक ही स्क्रीन पर अगर 10 to 15 स्टूडेंट है तो एक ही स्क्रीन पे टीचर देखती है, सबको ऑब्जर्व करती है। ऑफकोर्स उनका कैमरा हैंड पर होता है, तो टीचर देख लेती है कौन से फिंगर यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहा है, इमीडिएटली दिख जाता है। लेकिन ऑफलाइन में टीचर को सेपरेटली हर स्टूडेंट को देखना पड़ता है कि ये करेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये वो करेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये सेपरेटली देखना पड़ता है। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है टीचर का। ओके, और नेक्स्ट मीन्स यस, जब टीचर सिखा रही है तो पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि ये अबेकस एक्चुअली होता क्या है, टेक्निक। ओके, स्टूडेंट के साथ साथ, किड के साथ साथ पेरेंट भी सीखते हैं कि अबेकस क्या होता है। आपको भी सीखने का चांस मिलता है। तो पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कैसे वर्कशीट सॉल्व करना है बच्चों से। अगर कोई क्वेरी आ गई तो पेरेंट्स भी उनको हेल्प कर सकते हैं।
कभी भी ऑनलाइन टीचर से कभी भी आप कॉल करके या वीडियो कॉल करके बात कर सकते हो ईजिली। तो ये एक ऑनलाइन टीचिंग का एक फ़ायदा होता है। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता, हर टाइम आपको टीचर की तरफ जाना होता है, नोटबुक कैरी करना होता है, वहाँ तक जाना है, दिखाना है, फिर टीचर समझाती है और पेरेंट्स को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता कि क्या चल रहा है क्लासेस में। और सॉरी टू से बट सम पेरेंट्स इसका फ़ायदा भी उठाते हैं कि ऑफलाइन में बस क्लास चल रहा है। पेरेंट्स को कुछ भी पता नहीं है कि टीचर क्या सिखा रही है, कैसे सिखा रही है। ओके, बच्चा हमारा प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं, ये पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है। ऑनलाइन में हमारे ऑनलाइन टीचर की तरफ टीचर पर मल्टीपल कैमराज लगे रहते हैं और टीचर को भी ये बर्डन रहता है, टीचर पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सामने वाला हमें देख रहा है, कोई तो बड़ा है, कोई तो हमें ऑब्जर्व कर रहा है। ये टीचर पर भी बर्डन रहता है, उस हिसाब से टीचर भी सिखाती है। ऑफलाइन में इसका कोई भी बर्डन नहीं रहता है। और हमारा क्लास आपको तो पता है, ऑनलाइन क्लास जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन लिंक किया, ज्वाइन किया, इमीडिएटली क्लास स्टार्ट हो जाए, इमीडिएटली मेडिटेशन उनका स्टार्ट हो जाता है और लीव भी ऑन टाइम ही होता है। ऐसा समझ लो 5-10 मिनट इधर उधर कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं रहता है कि ऑफलाइन में पेरेंट्स बच्चों को लेकर आती है, फिर टीचर से बात करती है, टीचर कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, बच्चा सेट होता है, बैग रखता है, कुछ मफलर है स्कार पे कुछ लगा है तो वो निकालेगा, जैकेट निकालेगा, फिर बैठेगा, सेट होगा, पानी पिएगा, फिर जाके बच्चा सेट हो जाता है, फिर स्टार्ट करता है। और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो कि बच्चों को ऑनलाइन समझ में नहीं आता है। ये भी जनरली पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों को ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, बच्चा बैठता नहीं है। ओके, तो इसमें एक्चुअली मेरे क्लासेस में, मेरे ऑनलाइन क्लासेस में सेटिंग कैसे होती है, जो एक कैमरा होता है जो ऊपर से होता है, जनरली ये यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे ऊपर से कैमरा होता है और एक सामने वाला ऐसा कैमरा होता है। इससे क्या होता है कि मेरे हैंड्स में जो कुछ टीचिंग कर रही हूँ वो मेरे हैंड्स पे एक कैमरा में सेट कर देती हूँ और दूसरा मेरे सामने एक बड़ी वाली स्क्रीन रहती है जिसमें सब बच्चे मुझे प्रॉपरली दिखते हैं। तो क्या कौन सा बच्चा क्या कर रहा है ये भी मुझे दिख जाता है और मेरा वीडियो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं ये भी मुझे दिख जाता है। तो ऐसे दोनों सेटिंग से मैं बच्चों को सिखाती हूँ। अगर किसी को कुछ नहीं अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो उनको प्रॉपरली सेटअप करके स्क्रीन में पिन करके प्रॉपरली उनको सिखाती हूँ। और हमारे ऑल क्लासेस जूम पर ही होते हैं और मैं इवन डिजिटल स्क्रीन पर ही, डिजिटल अबैकस की स्क्रीन पर भी बच्चों को प्रॉपरली सिखा सकती हूँ। और एक बात, अगर ऑफलाइन में क्या होता है जनरली कि जब टीचर दूसरे बच्चों से बात कर रही है तब बाकी बच्चे ना गॉसिपिंग करने लगते हैं। ओके, उनका गॉसिपिंग, चैटिंग, मारामारी चलने लगती है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। बच्चों को म्यूट कर दिया, बाकी बच्चों को म्यूट कर दिया, तो जो बच्चों से मुझे बात करनी है उनको मैं अनम्यूट करने को बोलती हूँ और बस वो और मैं, हम दोनों ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी के बच्चे तो म्यूट ही रहते हैं, उनको परमिशन नहीं होती क्योंकि उनको ऑलरेडी मैंने काम दिया होता है, तो वो बीच में बोलते भी नहीं है, वो काम करते रहते हैं और म्यूट रहते हैं। तो जो कुछ मुझे बच्चों से बात करना है प्रॉपरली मैं कर सकती हूँ। जनरली मैं ईयरफोन यूज़ करने को बच्चों को बोलती हूँ, तो ईयरफोन से जो कुछ मैं बोल रही हूँ वो क्लियरली प्रॉपरली उनको समझ में आता है। ओके, और जो कुछ मुझे बोलना है, सिखाना है, वो भी प्रॉपरली लिसन करते हैं क्योंकि फोकस ओनली स्क्रीन पर रहता है। इधर उधर डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं रहते ऑनलाइन में। ऑफलाइन में जनरली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, इधर उधर के बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो ऑनलाइन में स्क्रीन पे फोकस रहता है, बच्चे प्रॉपरली लर्न कर लेते हैं कि क्या टीचर को बोलना है और क्या सिखा रही है। तो ये भी इशू नहीं रहता। और जो कुछ वर्क दिया जाता है वो डेली व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर देते हैं बच्चे, तो वर्क भी उनका प्रॉपरली चेक हो जाता है। एक्चुअली मुझे तो लगता है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन ही क्लासेस होते हैं। यस, तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।